साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाओं का प्रिय त्योहार करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ किया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं, यानी वे दिन भर भूखी प्यासी रहती हैं। व्रत का पारण खोलना रात को चंद्र दर्शन और उन्हें अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत शुक्रवार 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। यदि आप भी यह व्रत रखने वाली हैं, तो पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय जानना आपके लिए जरूरी है। करवा चौथ का व्रत समय दृक पंचांग के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह सूर्योदय के समय स्नानादि के बाद व्रत का संकल्प लिया जाएगा। पूरे दिन व्रती रहने के बाद रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाएगा। इस वर्ष व्रत का समय सुबह 6:18 से लेकर रात 8:12 तक रहेगा, यानी व्रती महिलाएं लगभग 14 घंटे तक निर्जला रह सकती हैं। शाम की पूजा का महत्व। करवा चौथ पर शाम की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन शाम को चौथ माता के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा होती है। इस बार शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:56 से लेकर शाम 7:10 तक रहेगा। इस समय में महिलाएं पूजा कर व्रत की सफलता और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। करवा चौथ व्रत प्रेम और आस्था का प्रतीक। करवा चौथ का यह उपवास प्रेम, समर्पण और आस्था का प्रतीक है। इसे मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं ही करती हैं, लेकिन आजकल कई अविवाहित लड़कियां भी अपने भावी जीवन साथी या प्रेमी के लिए यह व्रत रखती हैं। हालांकि ज्योतिष और स्वास्थ्य दोनों दृष्टियों से कुछ महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। उपवास तभी शुभ फल देता है जब इसे श्रद्धा और स्वस्थ मन शरीर के साथ रखा जाए। अपनी सेहत को प्राथमिकता देना सबसे जरूरी है। किन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए करवा चौथ का व्रत? डॉक्टरों और ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार निम्नलिखित महिलाओं को निर्जला करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं को निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान शरीर को नियमित पोषण और जल की आवश्यकता होती है ताकि भ्रूण का सही विकास हो सके। लंबे समय तक भूखे प्यासे रहने से बच्चे के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेकर ही हल्का फलाहार या केवल जल ग्रहण करने वाला व्रत रखना उचित है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं, नवजात शिशु को दूध पिलाने वाली माताओं को भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। स्तनपान के दौरान शरीर को पर्याप्त ऊर्जा और तरल पदार्थ की जरूरत होती है। निर्जला उपवास से दूध की मात्रा में कमी आ सकती है, जिससे शिशु को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। इसलिए अपनी और शिशु की सेहत को प्राथमिकता देना चाहिए। बीमार या कमजोर महिलाएं। जो महिलाएं किसी गंभीर शारीरिक या मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। निर्जला उपवास शरीर पर दबाव डाल सकता है और स्वास्थ्य की स्थिति को बिगाड़ सकता है। ऐसे मामलों में डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं। हिंदू परंपरा के अनुसार पीरियड्स मासिक धर्म के समय पूजा पाठ से दूरी रखी जाती है। इस दौरान शरीर स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है। उपवास करने से थकावट, सिरदर्द या चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए मासिक धर्म के दौरान करवा चौथ का व्रत रखना उचित नहीं है। हालांकि आप मन से प्रार्थना कर सकती हैं। करवा चौथ का व्रत तभी फलदायक होता है जब इसे श्रद्धा और स्वस्थ शरीर मन के साथ रखा जाए। अपनी सेहत और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही व्रत करने का निर्णय लेना सबसे उचित रहेगा।